पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने ऐसे ऐसे नामक चैप्टर को जब हम पढ़ रहे थे, और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये मैंने आपको बताया था कि इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। लेखक के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था कि ये एक एकांकी है। ऐसे ऐसे क्या है? एक एकांकी है। और एकांकी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एकांकी किसी नाटक का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक को या एकांकी को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अब एकांकी, जब ये एकांकी है ऐसे ऐसे, तो इसके कुछ ना कुछ पात्र होंगे। और पात्र इसमें कौन कौन से थे? हम लोगों ने देखा था माता जी थे, पिताजी थे, दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं वो थे, और मास्टर और वैद्य थे, और डॉक्टर साहब थे। ठीक, इसके बाद अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है? मोहन। उसका नाम क्या है? मोहन है। और मोहन बीमारी का बहाना अपने घर करता है। मोहन क्या करता है? बीमारी का बहाना करता है। जो तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, उसमें हम ये देखेंगे कि मोहन क्या करता है? बीमारी का बहाना करता है। और बीमारी उसकी कैसी रहती है? पेट दर्द की रहती है। उसकी बीमारी बेटा जो है वो पेट दर्द की होती है, और कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या कहता है? कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब जब लोग ऐसे ऐसे शब्द को सुनते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान कहने का मतलब है कि उनको ये लगता है कि अब ये कौन सी नई बीमारी आ गई जिसका नाम ऐसे ऐसे है। अच्छा, मोहन ऐसे ऐसे क्यों कहता है जानते हो? क्योंकि मोहन को लगता है, क्योंकि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसके लिए परेशानी खड़ी होगी, तो पेट दर्द का अगर बहाना बनाएगा तो लोग दवा दे देंगे। इसलिए उसने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि पेट के रोग को कुछ इस तरह से बताइए कि लोग परेशान हो जाएं। अच्छा, एक बात और, जब मोहन, आपने देखा होगा जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जब मोहन बीमार होता है तो सबसे अधिक परेशान कौन थी? इसकी माँ थी। अच्छा, इसकी माँ क्यों थी? क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके माँ को होती है। ओके, और जब मोहन बार बार ये कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसके पिताजी कहते हैं कि ऑफिस से तो ठीक निकला था। कहते हैं कि जब ऑफिस से निकला तो ठीक था, बस स्टैंड पर पहुंचते ही अपना पेट मरोड़ने लगा और कहने लगा कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और तमाम तरह के बहाने बनाता है। और उसके दीनानाथ जो पड़ोसी हैं वो भी आते हैं, वो भी उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसको क्या हो गया, बड़ा अच्छा लड़का था, दिन भर धमा चौकड़ी मचाए रहता था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं बेचारे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब आते हैं, जीभ देखते हैं, वैद्य जी आते हैं, वो भी उसका इलाज करते हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से जितना संभव हो सकता था, जो दवा मोहन के बीमारी के लिए चल सकती थी, सबने प्रयास किया कि मोहन को ठीक कर दिया जाए। ठीक, सबने ये प्रयास किया कि मोहन को ठीक कर दिया जाए। लेकिन अब मोहन ठीक कैसे होंगे, इसके लिए तो मोहन ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मोहन को जो बीमारी है उस बीमारी का नाम क्या है? ऐसे ऐसे है। अब इतना जब हम लोगों ने पढ़ लिया, डॉक्टर साहब चले जाते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद वाला पोर्शन बेटा हम पढ़ेंगे, और आज इसको हम समाप्त भी कर देंगे। तो उसमें बेटा उन्होंने कहा था कि कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है।
यहां तक हम लोगों ने हमको लगता है पढ़ लिया था। ठीक, अब देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं दूर से। हाँ, माँ कहती है कि सेक दो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर दूर से हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी। तो बेटा अब देखो उसके बाद क्या होता है कि अब माँ क्या कहती है कि सेक दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से हाँ गर्म पानी से सेक दीजिए। कहते हैं कि हाँ गर्म पानी से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे हैं। ठीक, कहते हैं कि लोचा लोचा फिरे हैं। लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, है बात वह कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, अब माँ क्या कहती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था? कहते हैं कि और क्या आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ क्या कहती है कि खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दवा, दस्त की दवा भेजेंगे। कहता है, कहती है कि तब तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर क्या कहते हैं कि माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूं। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूं मोहन से। अब देखिए मास्टर मोहन से पूछता है, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर कहते हैं शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो यह बात है ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। स्कूल का काम रह गया, स्कूल का काम रह गया, इसीलिए उसके पेट में ऐसे ऐसे की दवा, इसीलिए उसके पेट में ऐसा ऐसा रोग हो गया है। कहते हैं कि माताजी मोहन ने महीना भर मौज की,
स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें पूरा काम कर लीजिएगा और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता है, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। तब एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। विष्णु प्रभाकर, क्योंकि इस पाठ के लेखक है ना, तो अब देखो बेटा क्या होता है। अब इसको आप समझिए, इसका आप एक्सप्लेनेशन समझिए कि जब डॉक्टर चले जाते हैं, वैद्य जी चले जाते हैं, तो माँ उसकी कहती कि गर्म पानी की बोतल से इसको सेक दिया जाए। किसको? देखो आमतौर पर होता क्या है, जब हमारे आपके यहाँ घरों में किसी का पेट दर्द करता है तो गर्म पानी की बोतल से सेक देने पे कुछ राहत मिल जाती है। तो यही काम मोहन की माँ जो है करती है, और क्या कहती है कि गर्म पानी से इसको सेक दें। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ सेक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर चले जाते हैं और माँ जो है बोतल उठा लेती है और सेकने के लिए पानी गर्म करने का प्रयास करती है। तभी उसकी पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसी हो? तो माँ कहती, बेटा बात नहीं, ध्यान से सुनो, एकदम कोई बात नहीं करेगा। माँ कहती, आओ जी रामू की काकी, क्या बताएं लड़के का हमारा बुरा हाल है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी पड़ोसन कहती कि ना जी, नई इतनी का यहाँ इतनी नई बीमारियां निकली है, मतलब कि इतनी नई, इतनी माने यहाँ होगा बेटा, इतनी माने यहाँ होगा नई। जो इतनी शब्द दिया है, इतनी माने होता है इतनी, माने इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं कि किसी का क्या कहना। देख लेना, यह भी कोई नई बीमारी होगी, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, तो पूछती है कि आज इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो मोहन की माँ कहती है कि नहीं, इसने तो कुछ भी नहीं खाया, 2 रोटी खा के गया था और उनके साथ वहां कुछ भी नहीं खाया। उनके साथ माने क्या होता है? मोहन अपने पापा के साथ, उनके साथ माने उनके पापा के साथ गया था, वहां कुछ भी नहीं खाया। तो कहते हैं आजकल तो बिना खाए पिए भी बीमारी हो जाती है, और सही भी बात है। अगर देखा जाए वर्तमान समाज में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेटा, तो कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो न खाने से होती हैं। तो वही पड़ोसन कहती है मोहन की माँ से कि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो बिना खाए होती हैं। अब ये सब बातें उस घर में जिसमें मोहन बीमार है, लेटा हुआ है, और वो बातें कौन कर रही है? पड़ोसन कर रही है। जो पड़ोसी आई है, रामू की काकी जो है वो है, और कौन है? मोहन की माँ है। क्लियर? अब ये सब बातें बेटा कौन कर रहा है?
पड़ोसिन और मोहन की माँ, तभी बाहर से आवाज आती है। कहते हैं मोहन मोहन, बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन। से किसी को कोई बुलाए या आपके घर कोई आता है तो आपका ही नाम लेके बुलाता है, तो वही बात है। कहते हैं कि मोहन मोहन, बाहर से आवाज आती है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है, तो कहती अरे रे मास्टर साहब, क्योंकि देखती है तो मास्टर साहब आए रहते हैं, तो कहती अरे रे मास्टर साहब आ जाइए आ जाइए। फिर मास्टर जी आते हैं, फिर पड़ोसन से कहते कि अरे मोहन के मास्टर जी है। अब मास्टर जी आ जाते हैं और कहते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। देखो मास्टर जी को भी पता है कि मोहन के पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कहते हैं क्यों भाई, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, कुछ खाया पिया तो नहीं था, कल तो स्कूल भी जाना है। अब देखो मास्टर साहब को पता है कि ये इसको रोग कुछ हुआ नहीं है, ये बहाना कर रहा है। तो कह क्या रहे हैं कि कल तो स्कूल भी तुम नहीं आओगे, और तुम आओगे नहीं तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। उनके कहने का मतलब कि क्लास में मजा भी नहीं आएगा, जब तुम रहते हो तो मजा आता है। अच्छा देखो यही बात पड़ोसी दीनानाथ के उन्होंने भी कहा था कि कैसा लड़का था, हमेशा धमा चौकड़ी मचाता था, घूमता फिरता रहता था, खेलता कूदता रहता था। तो यही बात उसके गुरुजी भी कहते हैं, मास्टर साहब भी कहते हैं कि मोहन तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। और क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? उसके मास्टर जी उसके मम्मी से पूछते हैं कि आपने क्या खिला दिया था मोहन को कि मोहन बीमार हो गया। तो माँ कहती है बेचारे ने खाया तो कुछ नहीं है। तो मास्टर साहब कहते हैं कि ओ, इसका मतलब कि ये कुछ खाया नहीं है, और इसका जो दर्द है वो कैसा है, न खाने का दर्द है, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर तो कहते हैं, तो माँ कहती है कि मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो अब देखो उसकी माँ मास्टर से क्या कहती है कि डॉक्टर और वैद्य ने देखा था, तो कहा कि उन्होंने तो दस्त की दवा, दस्त जानते हैं जिसको आप लोग वोमिटिंग कहते हैं या फिर लूज मोशन, तो कहते हैं कि मास्टर जी वैद्य जी और डॉक्टर जी तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर क्या कहते हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे बीमारी उसको मैं जानता हूँ। तो जो मोहन के टीचर होते हैं, मास्टर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि ना ना ना, इसकी दवा डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसको क्या रोग हुआ है। तो क्योंकि मोहन जैसे लड़कों से उनकी भेंट अक्सर होती थी, क्योंकि मोहन क्या किया था, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बहाना बनाने, मोहन जैसे लड़कों मतलब बहाना बनाने वाले लड़कों से मास्टर जी की अक्सर भेंट हो जाया करती थी। तो माँ कहती कि सच में क्या बीमारी है यार? तो मास्टर जी कहते हैं मैं बताता हूँ, घबराइए मत। तो मास्टर साहब कहते हैं मोहन से, अच्छा साहब आपका दर्द हम दूर कर देंगे, आपका दर्द दूर हो जाएगा, आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, तुम कल स्कूल भी मत आना। चलो तुमको एक मैं और मौका देता हूं कि स्कूल भी मत आना, पर एक बात बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिए हो? अब देखो एक बड़ा यक्ष प्रश्न, जैसे हम तुम लोगों को मौका देते हैं ना कि बेटा आज वर्क भेज देना, आज वर्क भेज देना, तो क्या कहते हैं कि अच्छा ये बताओ स्कूल का काम पूरा कर लिए हो? अब मोहन चुप कि लो यक्ष प्रश्न तो अब आया। अब तक तो हमारे पेट में दर्द हो जाता, हम लोगों से कहते थे, अब मास्टर जी ने हमसे पूछ लिया कि स्कूल का काम पूरा कर लिए हो। अब मोहन चुप है, मोहन चुप रहता है। तो माँ कहती जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। अब माँ कहती कि बताओ मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। तो मास्टर जी भी कहते हैं बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहन इनकार में सिर हिलाता है, का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे कर देता है। अब मास्टर जी क्या कहते हैं, हाँ अब समझ गए हम। तो फिर मोहन कहता है कि नहीं कुछ सवाल रह गए हैं। तो मास्टर जी कह रहे हैं कि अच्छा, तो ऐसे ऐसे दर्द होने का मतलब ये है कि मोहन के स्कूल का काम पूरा नहीं है।
अब माँ को जब यह बात पता चलती है क्या कि मोहन बहाना बना रहा था, उसके पेट में दर्द जैसा कुछ था ही नहीं, तो वह चौंक जाती है और मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मतलब मोहन अपना सर जो है छिपा लेता है कि अब तो क्या हुआ, अब तो मेरी झूठ पकड़ी गई। तो कहता है कि तब मास्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं माताजी, एकदम मत घबराइए, मोहन 1 महीने भर मजा किया है, स्कूल का काम पूरा नहीं किया है, और जब मैंने इससे वर्क मांगा है तो यह तमाम तरह के बहाना बना रहा है। जैसे आप लोग भी करते हैं ना, जैसे अगर हमने इतना दिन पढ़ाया और आपसे कहा कि आपको वर्क असाइनमेंट भेजना है, अब ले कोई बाहर है तो कोई बीमार है तो कोई ऐसे है तो किसी को किताब में भेजना है, तो वही बहाना मोहन करता है। तो मास्टर साहब कहते हैं अच्छा भाई साहब उठिए, आपको छुट्टी भी मिलेगी और 2 दिन की छुट्टी रहेगी, आप आराम से खाना जो है खाइएगा, अपना काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप सवाल शुरू कर दीजिए, आपको खाना भी मिलेगा, आप अपना काम करके स्कूल में आइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तब माँ एकदम देखती है कि अरे इतना छोटा सा लड़का और इतना बहाना ये बना रहा है, परेशान कर दे रहा है घर वालों को। तो कहती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी गाड़ी है। तब कहती क्या मोहन, तुम कैसे लड़के हो, तुम इतने छोटे हो और इस तरह की हरकत करते हो। कहती है हमारी तो जान निकल गई। देखो मैंने बताया था ना कि अगर कोई बच्चा बीमार हो तो उसकी माँ परेशान हो जाती है, उसकी माँ क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। कहती है कि हमारी तो जान निकल गई, क्योंकि बार बार क्या करता था मोहन, एकदम डर के बेचैन कर देता था ना उसको, ऐसा लोगों को यह आभास कराता था कि उसके पेट में जो दर्द है काफी तेज है, और बार बार वो ऐसे शब्द का नाम लेता था, तो लोगों को डर लगता था कि यार ये ऐसे कौन सी बीमारी हो गई। तो उसकी माँ कहती है कि हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, मतलब एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, ऊपर से ऐसा झूठ बोल रहे हो कि उसमें खर्चा भी बढ़ रहा है, बहाना बना रहे हो। साफ बात बता देते तो कोई बात नहीं, हम रिलैक्स कर देते, सर जी भी कह दिए, आपके मास्टर जी भी कह दिए। तो उसके पापा जो रहते हैं, मोहन के पापा, वो चकित हुए, कहते हैं क्या हुआ पहले बताओ। तो माँ कहती क्या होता है, ये इसके पेट का दर्द नहीं है। कहती कि इसको पेट दर्द नहीं है, स्कूल में काम नहीं किया है, उसी का क्या है ये बहाना बना रहा है। अब पिताजी एकदम चौंक कर देखते हैं, उनके हाथ में दवा की शीशी जो डॉक्टर साहब दिए थे ना, बोले थे ना कि चलिए आप दवा ले लीजिए, तो लेके आए हैं। अब वो छूटकर फर्श के नीचे गिर गई। लेकिन फिर क्या होता है, वो हंस देते हैं, देखते हैं कि छोटा सा बच्चा में कितना बहाना बना रहा है। तो दीनानाथ कहते वाह मोहन वाह। दीनानाथ कौन था, इनके पड़ोसी थे। कहते हैं वाह मोहन वाह। पिताजी भी कहते हैं क्या बेटा खूब छकाया। खूब छकाया का मतलब होता है कि वाह रे बेटा वाह, तुमने तो सबको खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद, एक अट्टहास का मतलब होता है कि सब लोग मिल के हंस देते हैं और उसके बाद पर्दा गिर जाता है, मतलब नाटक एकांकी का अंक समाप्त हो जाता है। तो बेटा इस एकांकी को जब हमने देखा तो हम ये पाते हैं इस एकांकी में बेटा हम ये पाते हैं कि जो इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से ये हमें बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी तरह के बहाने बनाते हैं, घर वालों को कभी कभी परेशान भी कर देते हैं। ओके क्लियर। अब बेटा किसी वीडियो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे स्क्रीन सर वीडियो चला रहे हैं क्या? वीडियो तो नहीं चल रहा है बेटा। हाँ बेटा वीडियो चला रहे हैं, बोलो।
ओके बेटा, अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पे पूछिए, डिस्कशन करिए। ओके चलो